के लिए संतरामपुर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया। और सुनने में ये भी आया है कि अब की बार जुलूस जो है संतरामपुर वालों ने जो गलतियां थी उसको कम किया। बात सही है? जो गलतियां आप कई सालों से कर रहे थे उसमें आपने कमी कर दी है और खूबियां बढ़ा दी है। वैसे लोग मुझसे कहते थे कि आप कुछ बोलिए, हमने कहा नहीं नहीं, ये गुजराती हैं, इनको बोलने से काम नहीं चलेगा, जब इनके समझ में आएगा खुद ही छोड़ देंगे। और वाकईतन आपने छोड़ दिया। जिस तरह आपने ये बुराई छोड़ी है, अगर दिल्ली में कुछ नेता अपनी कुर्सी छोड़ दें तो उससे कितना फायदा हो जाएगा देश का। तो फिर कहना पड़ेगा अच्छे दिन आ गए हैं। मगर चूंकि आपने मिलादे मुस्तफा में शरीयत को सामने रखा, और जो शरीयत को सामने रखते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। एक होती है मोहब्बत, हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के जो उसूल और ज़वाब्ते शरीयत ने तुम्हारे लिए मुरत्तब किए हैं उसी मुरत्तब करदा तरीकों को अपना करके तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी। मतलब अपनी तबीयत के हिसाब से आप नहीं चल सकते। जो तबीयत के हिसाब से चले वो और है, जो शरीयत के हिसाब से चले वो और है। आपको जीवन का हर लम्हे पर शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा, दीन को फॉलो करना पड़ेगा, इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मिलाद ना मनाइए, बिल्कुल मनाइए, मगर आप जब मिलाद मनाए तो दूसरी कौम देखकर कह दे देखो ये आशिकाने मुस्तफा जा रहे हैं, ये देखो मोहब्बत रसूल पर सरशार होकर दुरूद के कलेमात पढ़ते हुए ये उनके गुलाम जा रहे हैं। मुसलमान कौम की पहचान ऐसी होना चाहिए कि दूर से समझ में आ जाए कि ये कौन है। जुलूस तो भारत में बहुत निकलते हैं, मगर जुलूस में अगर लिल्लाहियत और खुलूस हो जाए, जुलूस में अगर पाकीज़गी और तहारत आ जाए, तो अगर वो जुलूस अगर किसी चीज का होता है तो मुसलमानों का जुलूस होता है, क्योंकि मुसलमान आतंकवाद फैलाने वाले का जुलूस नहीं मनाता। मुसलमान तो अमन और शांति के पैगंबर का जुलूस मनाता है। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, ये रसूल में मौत भी कबूल है। चूंकि अमन के पैगंबर, शांति के पैगंबर, पीस के पैगंबर मेरे आका है, ताजदार मदीना है, राहत कल्बो सीना है, जिनकी आमद से शांति ही शांति आ गई, जिनकी आमद से अमन ही अमन आ गया, जिन्होंने पूरी जिंदगी प्रेम का दर्ज दिया है, मोहब्बत का दर्ज दिया है। इसी इश्क की बुनियाद पर
जब उस अमन के पैगंबर के पास अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार हो गए, उस अमन के पैगंबर के पास उमर आए तो अदालत के ताजदार हो गए, उस अमन के पैगंबर पर जब उस्मान आए तो सखावत के ताजदार हो गए, और जब उसी अमन के पैगंबर पर जब गुर्बत में आए अली तो खैबर शिकन, शेर ज़मान, आफ्ताब नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब शुजाअत के ताजदार हो गए। वो अमन के पैगंबर की तरबियत थी कि जिसके सीने में उनका इश्क चला गया, वो सीना सूरज से ज्यादा, चांद से ज्यादा, सितारों से ज्यादा चमकने लगा, क्योंकि इश्क मुस्तफा का वो पावर था जिसके सीने में जाता था वो सीना चमकता था, वो सीना धड़कता था, वो सीना रोशन हो जाता था, क्योंकि उस सीने में इश्क मुस्तफा है। अबू बकर के सीने में इश्क मुस्तफा है, उमर के सीने में इश्क मुस्तफा है, उस्मान के सीने में इश्क मुस्तफा है, अली के सीने में इश्क मुस्तफा है, जुबैर और तलहा के सीने में इश्क मुस्तफा है, बिलाल हबशी के सीने में इश्क मुस्तफा है, जुबैर और तलहा के सीने में इश्क मुस्तफा है, अमीर हमजा के सीने में इश्क मुस्तफा है, खालिद बिन वलीद के सीने में इश्क मुस्तफा है, अब्दुल रहमान के सीने में इश्क मुस्तफा है, अबू हुरैरा के सीने में इश्क मुस्तफा है, जुबैर के सीने में इश्क मुस्तफा है, तलहा के सीने में इश्क मुस्तफा है, सहाबा के सीने में इश्क मुस्तफा है, इमाम आजम के सीने में इश्क मुस्तफा है, इमाम शाफई के सीने में इश्क मुस्तफा है, इमाम हम्बल के सीने में इश्क मुस्तफा है, इमाम मालिक के सीने में इश्क मुस्तफा है, इमाम गजाली के सीने में इश्क मुस्तफा है, गौसे आजम के सीने में इश्क मुस्तफा है, गरीब नवाज के सीने में इश्क मुस्तफा है, कुतुब आलम के सीने में इश्क मुस्तफा है, शाह आलम के सीने में इश्क मुस्तफा है, और मखदूम अशरफ के सीने में इश्क मुस्तफा है। हज़रत मोहतरम ये इश्क की बात थी, इश्क गया सीना चमक रहा है, अबू बकर का सीना चमक रहा है, उमर का सीना चमक रहा है, उस्मान का सीना चमक रहा है, अली का सीना चमक रहा है, जुबैर का सीना चमक रहा है, सहाबा का सीना चमक रहा है, खैरुत्ताबीन उवैस करनी का सीना चमक रहा है, गौसो ख्वाजा ख्वास अख्ताब नुखबा औलिया और सूफिया सबका सीना चमक रहा है। इसी चमक को देखकर बरेली के तातार ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। इश्क मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। ये इश्क की बात है, बेशक ये मोहब्बत की बात है। मोहब्बत रसूल में दिल धड़के तो आप कामयाब हो गए, बस दिल धड़क जाए। और एक बात और सुन लो, जितने भी औलिया और सूफिया और है सब पर मेरे माँ बाप कुर्बान, चाहे अगवास हो, अख्ताब हो, नुकबा हो, नुजबा हो, औलिया हो, सूफिया हो, जितने भी हो, उलमाए रब्बानीयीन हो, मुजद्दिदीन हो, मुहक्किकीन हो, मुजतहिदीन हो, बेशक बेशक, सब पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मगर किसी वली का मर्तबा किसी सहाबी से बुलंद नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सहाबी तो सहाबी है, सहाबी तो सहाबी है। अभी ये सहाबी बनते कैसे हैं? पहले तो उसकी डिफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी, उसकी तारीफ समझना पड़ेगा। ये सहाबी होते कैसे हैं, ये सहाबी बनते कैसे हैं, इन्हें क्या चीज बनाती है? नमाज इन्हें सहाबी बनाती है, इनको रोजा ने सहाबी बनाया, इनको हज ने सहाबी बनाया।
ये कसरत से ज़कात देते थे, इस बुनियाद पे सहाबी बने, या ये मदीने में पैदा हुए इसलिए सहाबी बने, या मक्का में पैदा हुए इसलिए सहाबी बने? तो सहाबी कौन सी चीज बना रही है? नहीं, ये बहुत सजदे करते थे इसलिए सहाबी नहीं। साहब ये बहुत इबादत और रियाजत में आबिद शबे जिंदादार थे इसलिए वो सहाबी है। नहीं भाई, नमाज और रोजे और हज और ज़कात देने की बुनियाद पर वो सहाबी नहीं बने। अच्छा, तो नमाज तो बड़ी फजीलत वाली है, तो नमाज की बुनियाद पर फजीलत होना चाहिए। जी जी। शर्तों की बुनियाद पर फजीलत होना चाहिए। रुकू की बुनियाद पर फजीलत होना चाहिए। सयाम यानी रोजा की बुनियाद पर फजीलत होना चाहिए। ये हज किया हो साहब, हज पे हज, हज पे हज, इस बुनियाद पर कहा नहीं, हमें नमाज अल्लाह की इबादत है, रोजा अल्लाह की इबादत है, बेशक बेशक। ज़कात देना अल्लाह की इबादत है। उसने कहा 2.5% निकाल दो अपने माल का, बेशक। उसके हुक्म को आपने मान लिया, यही इबादत है। उसने कहा तवाफ करो, आप तवाफ कर रहे हैं, आपने कहा सही करो, आप सही कह रहे हैं। वो कह रहा मना में जाओ, आप मिना में जा रहे हैं। वो कह रहा अरफात में जाओ, आप अरफात में जा रहे हो। वो कह रहा मुजदलफा में रहो रात में, आप मुझे मुजदलफा में रह रहे हैं, आप रमी कर रहे हैं। मगर ये सब करने के बाद सहाबी नहीं बन पा रहे और आपको वो फजीलत भी इससे नहीं मिल पा रही है। अपने वक्त का गौस जिसे हम गौसे आजम कहते हैं, अपने वक्त का गौस जिसे हम गौसुल आलम कहते हैं, अपने वक्त का ख्वाजा जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, बेशक। इतने पाए पाए के बुजुर्ग, मगर कोई भी सहाबी के बराबर नहीं है। मतलब उनका अमल भी उस सहाबी तक नहीं पहुंचा सकता। तो इबादत की बुनियाद पर कोई सहाबी के बराबर नहीं हो पाएगा। भाई फिर हमको सहाबी में जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ये सहाबी कौन होते हैं, सहाबी की शान क्या है। तो सहाबियत को जो फजीलत है वो इबादत की बुनियाद पर नहीं, किस बुनियाद पर? मुस्तफा की जियारत की बुनियाद पर। इसका मतलब जियारत बहुत बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जियारत ने एक सहाबी को, नबी की जियारत ने एक सहाबी को वो मर्तबा दे दिया। और एक सहाबी ऐसा जिसे कुछ लम्हा ही मिला था, रसूल को देखा, ईमान की हालत में दुनिया में चला गया। मतलब मिसाल के तौर पर 9 बजे इस्लाम लाया, रसूल को देखा और उसके बाद जोहर का वक्त न आया, उससे पहले दुनिया से चला गया। उसको एक वक्त की नमाज नहीं मिली, 1 महीना नहीं मिला कि रोजा रखते कुछ कर सके। अब बताओ उसका मुकाम क्या है? कहा जाता है गौसो ख्वाजा से बुलंद उसका मुकाम है। न उसके पास सजदा है, न उसके पास रुकू है, न उसके पास इबादत है, न उसके पास क़याम है, न उसके पास कोई नमाज है। मगर उसका मर्तबा क्यों है? चूंकि उसने अपनी निगाहों से ज़ियारत मुस्तफा किया है। सुभान अल्लाह।
तो ज़ियारत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर ईमान पर खात्मा हो गया, रसूल को देखने की बुनियाद पर उसको इतना बड़ा मर्तबा मिल गया कि आम उम्मती तो उम्मती खौसो ख्वाजा टाइप का इतना बुलंद बाला उम्मती भी सहाबी के बराबर नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। इस अहद से लेकर सहाबी के अहद के बाद से कोई भी सहाबी के मर्तबे के बराबर नहीं है, जबकि सहाबी भी उम्मती है। मैं एक जुमला दे रहा हूं, मैं एक अकीदे का जवाब दे रहा हूं, एक जवाब दे रहा हूं, सहाबी भी उम्मती है और हम भी उम्मती हैं। सहाबी भी उम्मती है, हम भी उम्मती हैं, दोनों के उम्मती होने में कोई फर्क नहीं है। ताबईन भी उम्मती है, सहाबी भी उम्मती मगर बराबर नहीं। गौस भी उम्मती है मगर सहाबी भी उम्मती है मगर बराबर नहीं। तो एक उम्मत दूसरी सहाबी जैसी उम्मत के बराबर नहीं। जब तुम सहाबा के बराबर नहीं हो सके तो नबी के बराबर कैसे हो? सुभान अल्लाह, लाजवाब। सहाबिये नबी जन्नती और सहाबिये नबी जन्नती और सहाबिये नबी जन्नती माशाअल्लाह। एक बहुत बड़ा जवाब। तो हजरत, तो सहाबी का मुकाम क्या होगा, सहाबी की शान क्या होगी, सहाबी का मर्तबा क्या होगा कि जब तुम सहाबा के बराबर नहीं हो सके, जब तुम सहाबा की तरह नहीं हो सके, जब तुम सहाबा के मिसल नहीं हो सके, जब तुम सहाबा के जैसे नहीं हो सके, तो रसूल के जैसे कैसे हो सकते हो? रसूल की तरह कैसे हो सकते हो? वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। अच्छा, एक नुक्ते की बात देखो, जहन में आ गई, फिर मौलाना देखो, ये सब इल्का हो जाता है, बात जहन में आ गई। अच्छा, एक बात बताऊं, अब मैं एक नुक्ते की बात बता दूं, इसमें तसव्वुफाना बात है। देखो, मैंने कहा इबादत और जियारत, अब मैं बताऊं, जिसने रसूल को देखा ईमान पे खात्मा हो गया, उसकी शान ये है, उसकी अजमत ये है, वो सहाबी है। अब एक बात मुझे ये बताओ, जिसको रसूल ने सबसे पहले देखा, आप समझ रहे हैं? जिसको रसूल ने सबसे पहले देखा हो, जिसने रसूल के को बाद में देखा, रसूल ने उसको पहले देखा। अब और मैं और साफ कर दूं, हिंदी की चिंदी कर दूं, मैं और इसको साफ कर दूं, डिवाइड कर दूं और रिफाइंड कर दूं और जाहिर कर दूं, क्योंकि कुछ इल्मी बात कहने का मेरा मिजाज बन रहा है। सुभान अल्लाह। कुछ आरिफाना गुफ्तगू हो, खानकाही बात हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक खानका से है, और जब तक चिश्तियों के यहाँ नुक्ते नहीं होते, जब तक चिश्तियों को सुकून नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं, जिसने कायनात को नहीं देखा, कायनात को नहीं देखा और सरवरे कायनात ने उसे देखा, आप तो क्या, कौन सी बात हजरत कहां की कर रहे हैं, किस जगह की कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा सुनो, काबे में पैदा हुआ,
सुभान अल्लाह। काबे में पैदा हुआ, काबे में आया, मगर काबे को नहीं देखा। काबे में पैदा हुआ, काबे में आया, काबे को नहीं देखा। माँ के आगोश में आया, माँ को नहीं देखा। अपने बाबा के आगोश में गया, बाबा को नहीं देखा। काबे से बाहर आया तो काबे की तरफ दीवारों को नहीं देखा, न अंदर से देखा न बाहर से देखा। वो चलता जा रहा है मगर किसी से वो देख नहीं रहा है, आंखें बंद है। फिर वो नबी की आगोश में आ गया, नबी ने करीब कर लिया, नबी ने उठा लिया और फौरन आंख खोल दिया। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले अली को नबी ने देखा, बेशक बेशक। फिर नबी ने अली को देखा। पहले नबी ने अली को देखा तो पहले मदीनतुल इल्म ने बाबुल इल्म को देखा। सुभान अल्लाह। अब जुमला पहले मदीनतुल इल्म ने बाबुल इल्म को देखा और फिर बाबुल इल्म ने मदीनतुल इल्म को देखा। तो नबी ने अली को देखा, फिर अली ने नबी को देखा। तो जो नबी को देखे वो सहाबी है, बेशक बेशक। उसके मर्तबे की शान मत पूछो। और जिसे नबी देखे वो आम चेहरा नहीं होगा, वाह सुभान अल्लाह। वो आम चेहरा नहीं होगा, बल्कि सारे सहाबा उसके चेहरे को देखेंगे। और जब पूछा जाएगा क्यों देख रहे हो, वो ये नहीं कहेंगे अब अली का चेहरा आम चेहरा नहीं है, हम इसलिए देख रहे हैं। हम चेहरा नहीं देख रहे, हम तो इबादत कर रहे हैं। एक नादा है तदी या अली या अली। पांच नादा पंजे तन सवा लख नादा एक नादा है तदी या अली या अली। गली गली चमन चमन अली 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 अली। हजरत जैसे लग रहा है इंजन तो सही है लेकिन डब्बों में जान नहीं है। ये सब डब्बे क्यों आए हैं? हमें डब्बों की जरूरत नहीं है। ये देखो ये सब सिपाही बने हुए हैं क्योंकि ये जमीन पर है। और आप लोग वीआईपी कुर्सी पर वीआईपी लोग बैठते हैं क्या? वीआईपी बन के मत सुनिए, बल्कि मुस्तफा के सिपाही बनकर सुनिए। सब लोग हाथ उठा के कह दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लगता है कहीं कुछ हाथ तो आप लोगों ने किसी से नहीं मिला लिया है। मुझे तो डर भी लगता है हमारी कौम कब किधर चली जाए। ए बाबू, कभी गुलामी मुस्तफ़ा वफादार मुस्तफ़ा की लिस्ट से बाहर मत जाना। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। हाथ ऊपर करो, पीछे नारा लगाओ, नारा लगाओ पीछे वाले। सुभान अल्लाह। अरे बाबू, तुम लोग मतलब इतना पीछे कुर्सी बैठे तो मजा है भैया। ये हमारे बच्चे और तुम लोग कितने हो नारों में कच्चे। इधर देखो स्टेज पे बैठे हुए कितने मौलाना सच्चे। तो सहाबी की शान वो है तो जिस नबी के सहाबी ऐसे हो, बेशक उस नबी की शान क्या होगी, सुभान। उस नबी का मुकाम क्या होगा, उस नबी का मर्तबा क्या होगा। कुछ लोग अब संतरामपुर का टेस्ट लेते हुए टिकट दे देते हैं। एक साहब मेरे पास भी, हजरत हमने आपकी तकरीर सुनी बड़ी अच्छी थी मगर उसमें जन्नत का टिकट दिख रहा था। तो हमने कहा जो जन्नत का राही होता है वो जन्नत का टिकट देता है और जो दोजख का राही होता है वो दोजख का टिकट देता है।
अल्लाहु अकबर या नूर हमारे हजरत, मगर एक कुछ लोग सवाल होता है, अल्लाह का तो कहीं बात नहीं, अल्लाह की कोई बात ही नहीं हुई। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। जी जी मौलाना साहब हजरत आए थे मगर नमाज पे तो नहीं बोले। मैदाने महशर में सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज। लोग सवाल पूछते हैं, नमाज पे तो कुछ बोले ही नहीं, नमाज पे तो कुछ बोले ही नहीं। नमाज बोलने की चीज नहीं, नमाज पढ़ने की। और सबको मालूम है नमाज पढ़ना चाहिए। हम नमाज पे नहीं बोलते, हम शैतान पे बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह पे तो बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कुछ बयान ही नहीं क्यों उन्होंने। वो हद है, बेनियाज है, निराकार है, वो असीमित है, वो लामहदूद है। साहब इनको बयान करना चाहिए था। वो कितनी शान वाला है, कितने मर्तबे वाला है, उसका मुकाम क्या है। और अक्सर सुन्नियों के जलसों में मैं यही देखता हूं। जी जी वो भी ये भी कहता है, वो मस्जिद में कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद, ये ना जामा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जुम्मा मस्जिद। वो असल में दिल्ली से चली थी तो जामे मस्जिद थी, बंबई पहुंचते पहुंचते जामा मस्जिद हो गई, और उसके बाद गुजरात आते थे जुम्मा मस्जिद हो गई। जामे मस्जिद, जामा मस्जिद, जुम्आ मस्जिद, जहां जुमा होता है वो। मगर मैं आपको जिस नुक्ते की तरफ लेकर आ रहा हूं वो बहुत गौर तलब बात है। वो एतराज ये कर रहे हैं, मेरा फाजिल वो फुजला से जी मुझ पर ये एतराज करता है कि साहब अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े इजलास करते हैं, बड़े बड़े पिंडाल लगाते हैं, अल्लाह का तो जिक्र नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह, सिर्फ रसूलुल्लाह, सिर्फ रसूलुल्लाह। इनकी मस्जिदों में वही जिक्र। सुबह फजर के बाद मुस्तफा नमाज पढ़ा, फौरन मुस्तफा जाने ने। अरे भाई ये लोग क्या है, या नबी सल्लल्लाहु, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। जब अजान दिया फिर दुरूद शरीफ, खत्म किया फिर दुरूद, नमाज शुरू फिर। ये हो क्या गया भाई, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह के लिए आए। हजरत आदम आए थे अल्लाह की मार्फत कराने, हजरत नूह आए थे अल्लाह की मार्फत कराने। ये लोग सवाल करते हैं, ये लोग ऐसी बात क्यों करते हैं। मैंने कहा सुनो, अब जवाब ले लो। मैंने कहा सुनो, हुजूर की दो जिंदगी है, एक मक्की और एक मदनी। मक्का में अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, मुशरिकीन अरब थे, ये सब थे। मेरे नबी जब कुरान की आयत नाजिल होती थी तो ऐसी होती, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ लोगों। मगर जब कैफियत बदल गई, जब अबू जहल था मुखातब तो या अय्युहन्नास, मगर जब मुखातब अबू बकर हो गए, उमर हो गए, उस्मान हो गए, अली हो गए, तो कुरान का बदल गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सुभान अल्लाह। ये हो गया। अब ये तो आपने बताया, मतलब एक उसलूब बताया है। अभी तो पोस्टमार्टम बाकी है। अभी तो बाबू, अभी तो खाली इंजेक्शन लगाया।
असल बात क्या है, जब मक्का में जो मुखातब थे वो अल्लाह के दुश्मन थे, वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह के घर का तवाफ हो, बेशक वो नहीं चाहते थे कि लात और मुनात और उज़्ज़ा हुबल काबे के अंदर से महबूदा ने बातिल को निकाला जाए, जी बल्कि वो चाहते थे उनकी परस्तिश हो, उनके आगे झुका जाए, उन्हें महबूदा ने हकीकी माना जाए, उनकी पूजा की जाए, उनसे इमदाद मांगी जाए, उनसे मदद मांगी जाए। वही है जो हमें लात कामयाब करता है, वही मुनात है जो हमें कामरान करता है। ये उनकी सोच थी। तो कुरान खुदा की वहदानियत, खुदा की उलूहियत, खुदा की रबूबियत, खुदा की यकताई, खुदा की बेनियाजी, खुदा के निराकार होने को कुरान बयान कर रहा था। चूंकि मुखातब अबू जहल था, मुखातब अबू लहब था, मुखातब उतबा और शैबा था, मुखातब मुशरिकीन अरब थे, तो कुरान कहता था ऐ महबूब कह दीजिए खुदा एक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुखातब कैसा होता है उसी के हिसाब से कुरान का नुज़ूल हो रहा था। इसीलिए आयतुल कुर्सी नाज़िल हुई जिसमें खुदा की उलूहियत का जिक्र है, खुदा की रबूबियत का जिक्र है, खुदा की बेनियाजी का जिक्र है, खुदा की यकताई का जिक्र है। ऐसी आयतों का नुज़ूल होता रहा। जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत कर गए और आशिकों की जमात बन गई, चाहने वालों की जमात बन गई। अब खुदा ने कहा अब अपनी अहदियत की बात नहीं करना है, अब तो रसूल की मोहब्बत की बात करना है, रसूल की जात की बात करना है, रसूल के मर्तबे की बात करना है, रसूल की शान की बात करना है। अब वो कलाम भेजा जाएगा जिससे मेरे महबूब की अज़मत ज़ाहिर हो। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात के इजलास में रसूल का जिक्र इसलिए करते हैं कि सुनने वाले मुशरिकीन अरब नहीं बल्कि मुहिब्बे मुस्तफा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। रसूल का जिक्र होता है, रसूल की शान बयान की जाती है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान ने बताया रसूल की शान है। और रफ़अना लकल ज़िक्र, रसूल की शान बयान की गई, कुरान ने बयान किया। उनका सीना खोला गया, कहा गया अलम नशरह लका सदरक। सुभान अल्लाह। ये रसूल का मुकाम है, ये रसूल का मर्तबा है, ये रसूल की शान है। उसी शान को समझो। तभी कुरान ने कहा ऐ लोगों, ऐ अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो जब तुम नबी की बारगाह में जाया करो बेशक बेशक सुभान अल्लाह, तो अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे नीचे रखा करो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे अमाल अकालत कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये आदात कौन सिखा रहा है? मौलाना सिखा रहे हैं, मुल्ला सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहा है? मौला बता रहा है अपने महबूब की बारगाह में जाने के आदाब कि जब तुम जाया करो तो अपनी आवाजों को नीचे रखो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अमाल अखारत कर दिए, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, महबूब को सिखाया गया। अच्छा एक बात बताओ, आवाज को नीचे करो, आवाज पर किसी का कंट्रोल नहीं है। किसी कंट्रोल है? अरे किसी का कंट्रोल नहीं है। किसी की तेज बोलने की आदत होती, किसी की स्लो बोलने की आदत होती, किसी का कंट्रोल नहीं। मगर जब तुम रसूल की बारगाह में जाना तो आवाज को पस्त कर लेना, नीचे कर लेना। अगर तुमने सोच लिया नहीं हम तो तेज ही बोलेंगे तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। अच्छा आप सुनिए, इसमें क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये नहीं कहा गया या अय्युहन्नास।
ये नहीं कहा गया ऐ लोगों, जब तुम रसूल की बारगाह में जाना तो अपनी आवाजों को नीचे कर लेना रसूल की आवाज के मुकाबले, कहा नहीं पस्त कर लेना, नीचे कर लेना, दबा लेना, वॉल्यूम कम कर लेना, नहीं, लोगों से नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह जानता है ये काम लोग नहीं करते, ये काम लोग नहीं करेंगे, ये तो ईमान वाले करेंगे, ये उशाके मुस्तफा करेंगे, ये वफादार मुस्तफा करेंगे, ये अबू जहल की किस्मत नहीं है, ये तो किस्मत तो अबू बकर की है। सुभान अल्लाह। यहाँ तो अबू बकर चलेंगे, यहाँ तो उमर चलेंगे, यहाँ तो उस्मान चलेंगे, यहाँ तो अली चलेंगे, यहाँ तो जुबैर चलेंगे, यहाँ तो तलहा चलेंगे, यहाँ तो सहाबी चलेंगे, या जो सहाबियों के तरीकों को अपनाते हैं वो चलेंगे, सहाबी चलेंगे। हाँ बकिया तो तुम समझ लेना, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूँ ताकि मुंह का मजा खराब ना हो। लेकिन एक बात बताएं, अपने अकायद को मजबूती के साथ थामे रखना यही कामयाबी है। अब मजबूरियां क्या हो जाती हैं? ईमान बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। जब ईमान नहीं रहा तो अब क्या माल रहा तो क्या रहा, और क्या गया तो क्या गया। वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, बाकी कुछ नहीं। सबसे अजीम नेमत का नाम ईमान है, इसीलिए उसी को लोग चुराने आते हैं। नमाज को कोई चुराने नहीं आता, कोई ऐसा नहीं, वो तो सिर्फ शैतान के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन सबको नहीं, उसको मालूम जो मोमिन है उसी को नहीं पढ़ने देंगे। आप लोग समझ नहीं रहे भाई, आप लोग खाली मजा ले रहे हैं बैठ करके। साहब वो जो है वो पहचानता है, इंटेलिजेंट है ना, बहुत मजबूत है, वो जानता है, तो वो जानता है इसको रोक दो, तो उसको भी मालूम है कि ईमान के साथ नमाज की क्या शान है। बेईमानी के साथ नमाज की शान नहीं है, बेनमाजी के साथ कोई शान ही नहीं है जी। वो तो बकरे की रान है, ढूंढ के खाई जाऊं। हमें बगैर ईमान के नमाज नमाज नहीं है, हमें वो तो कसरत है, मगर ईमान के साथ है वही तो इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं देखता हूँ जब तक हमारी जमात में था मस्जिद से भाग रहा था, और जैसे ही छोड़ के गया मस्जिद से बाहर आने को तैयार नहीं। 30 साल हो गया था, 30 साल हो गया। अरे भैया 42-40वां भी हो गया, वो तो कोरोना भी पार कर लिया। माशाल्लाह 42 साल हो गए। मैं वैसे मैं 30 सोच रहा था, क्योंकि मैं अपने आप ही भूल गया। तो खैर 42 साल से खिदमत है, इन्होंने बहुत की, अब तो रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट ही में बेस्ट है। और बहुत खिदमत है इनकी, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि खिदमत पहले इनकी उलमा की बड़ी रहती है, और वो जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें वो लोग खिदमत करते हैं। ये सब बच्चे, नौजवान बच्चे हमारे यहाँ पे, और वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं, और सबकी मिली जुली खिदमत ही से काम होता है। तो इनकी खिदमत है, तो इन्होंने भी बहुत सारी खिदमतें की हैं, मगर फिर भी हमेशा नमाज के लिए बोलते रहे, भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मेरे ख्याल से अगर इनके नमाज वाले जुमले को अगर नोट किया जाए तो मेरे ख्याल से संतरामपुर की जमीन छोटी हो जाएगी। क्योंकि इमाम चलते फिरते इस पे तकरीर करता रहता, मगर फिर भी शैतान आप हावी हो जाता, लेकिन उसको मालूम है जाने मत दो, इसकी नमाज जो है मोमिन की नमाज है।
तो ईमान बहुत जरूरी चीज है, ईमान बहुत बड़ी नेमत वाली चीज है। इसीलिए ईमान की हिफाजत करने के लिए एक सहाबी रसूल की बारगाह में नहीं आते थे। रसूल की बारगाह में नहीं आ रहे थे ईमान की हिफाजत के लिए। भैया साहब, रसूल की बारगाह में ईमान जाए, ये कौन सी तकरीर कर रहे हैं बाबू? यही तो कुछ ओछा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब उन सरकार ने कहा ये फला नहीं आ रहा, क्या बात है? तो भेजा गया, बुलाओ। कहा या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे थे? कहा मेरी आदत जो है वो तेज बोलने की है, मुझे डर है कहीं मैं आवाज बुलंद करूं और मेरा ईमान ना चला जाए। वाह वाह सुभान। कहीं मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए, चूंकि मैं तेज बोलता हूं। मगर अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दे दी। अरे अल्लाह के रसूल जिसे जो चाहे दे दे, चूंकि वो ईमान है, ईमान ईमान जो सहाबी के सीने में धड़क रहा था। मैं तुम्हें बताता हूं, नेकी करो, मगर नेकियां तुम्हारी जायगा नहीं जाती। अबू लहब को भी एक नेकी का फायदा मिल गया। हर मंडे को फायदा उठाता है वो, है ना? हर मंडे को, मंडे हो या मंडे, देखो सब हंसने लगे। अच्छा, अंडे याद आए। खैर, हर मंडे को उसको फायदा मिल रहा है। सिर्फ एक उंगली उठाई थी, एक उंगली का फायदा मिल गया कि एक उंगली उठाई तो फायदा मिल गया मंडे को, और मंडे के दिन किया था तो उसको एक उंगली का फायदा उठा लिया। मगर वो साहबी जिन्होंने अपनी गर्दनें रसूल की राह में दे दी, वो साहबी जो जामे शहादत नोश फरमा लेते थे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, उनकी अज़मतों का क्या कहना? उन्हें रसूल से इश्क कैसा था, उसे रसूल से मोहब्बत कैसी थी, सहाबियों का इश्क कैसा था, ईमान कैसा था। मैं उसी ईमान पे कलाम कर रहा हूं। ये ईमान बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अब आइए, सहाबी का ईमान और इश्क, यहां तो मिसलियत की बात है। इल्म था कि नहीं, इल्म गैब, इल्म मकाना मायकून था कि नहीं, किताबें लिख दे रहे हैं। तक़वियतुल ईमान आ गई, तहज़ीरुन नास आ गई, बराइन कातिया आ गई, अरवाह सलाता आ गई। मगर ये नहीं मालूम कि रसूल की शान क्या है। पता नहीं उनके पास वो हदीस क्यों नहीं पहुंची जब रसूल ने कहा था, या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अबू बकर, या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को, हकीकत मोहम्मदिया को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। रब के सेवा में तो पूरा दारुल उलूम इनका आ जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। रब के सेवा, अब रब के सेवा की लिस्ट बनाओ। रब के सेवा कौन है?
रब के सिवा। अब रब के सिवा वो लोग कौन कौन है? आदम रब के सिवा, नूह रब के सिवा, शीश रब के सिवा, जकरिया रब के सिवा, यूशा रब के सिवा, यूनुस रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, इसहाक रब के सिवा, दाऊद रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, यूनुस रब के सिवा, सालेह रब के सिवा, उज़ैर रब के सिवा, मूसा रब के सिवा, ईसा रब के सिवा, अय्यूब रब के सिवा, याकूब रब के सिवा, इसहाक रब के सिवा। अरे 1,24,000 सब रब के सिवा है। वाह सुभान अल्लाह। जिब्रील रब के सिवा, मिकाईल रब के सिवा, इस्राफील रब के सिवा, इज़राइल रब के सिवा, जमाते मलाइका रब के सिवा, अबू बकर रब के सिवा, उमर रब के सिवा, उस्मान रब के सिवा, सहाबा रब के सिवा। अरे जो साथ में रहे वो हकीकत मोहम्मदी ना समझ पाए। ये 1400 साल बाद ये 2 टांग के जानवर रसूल को कैसे समझ लिया? हज़रत मोहतरम वो रसूल जिनकी शान, जिनका मुकाम, जिनका मर्तबा, अरे तुमको क्या मालूम? तुमने पता नहीं कुरान खोल के क्या पढ़ा है। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक तुमने क्या पढ़ा है? बुखारी तो पढ़ ली, मुस्लिम पढ़ ली, इब्ने माजा पढ़ ली, अबू दाऊद पढ़ ली, निसाई पढ़ ली, सारी किताबें तो तुमने अपने मदरसों में पढ़ ली, मगर अजमत मुस्तफा न समझ पाए। तो जब समझ ना पाए तो पढ़ा क्या है? जी तुमने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, मगर मैं तुम्हें बताता हूं रसूल की शान का मुकाम और मर्तबा। मैं तुम्हें समझा देता हूं। 12 साल की उम्र थी मेरे आका की। कितनी साल की? 12 साल। एज जो थी आपकी 12 साल। आप एक मर्तबा मुल्क के शाम के सफर के लिए निकले। मुल्क के शाम दरमियान में एक मुकाम पर पहुंचे तो एक हुबैरा नाम का राहिब, जिसने आपको देखा और देखा कैसा कि जितने दरख्त हैं मेरे आका जिधर जाते हैं उधर झुकता हुआ नजर आता। जिस दरख्त के नीचे बैठ गया वो हरा भरा हो गया। हुबैरा ने जब ये देखा देखता ही रह गया, सजदर हो गया, उंगलियों को दांतों में दबा लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हैरत ज़दा था। फिर वो अपनी पुस्तक में गुनहगार होता है और ईमान अगर खराब हो जाए तो काफिर होता है। तो उलमा का काम है अमल की भी खराबी को दूर करना। मैं इन लोगों से भी कहता हूं, ये मेरे जो अहबाब बैठे हुए हैं, ये हमारी और इन सब की जिम्मेदारी है कि हमें अमल की भी खराबी दूर करना है और ईमान की भी खराबी अगर कोई डाल रहा है उसको भी दूर करना है। ये हमारी मिली और समाजी जिम्मेदारी है। कुछ लोग सोच रहे हैं हज़रत सब क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है, ये सब बोलना नहीं चाहिए। लोग ऐसा, अरे हम लोग सब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हज़रत को नहीं चाहिए। लेकिन देखो मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं तो बोलूंगा, मेरी मजबूरी नहीं है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त होगी। मुझे तो बोलना ही है ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला जुमला मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ना किसी का साथ है, ना किसी का विकास है, ना किसी का विश्वास है। बस 2 भाई साथ साथ है। हजरत तो ये सारी चीजें हुजूर के सदक़े में है। और ये वो आए, आप लोग सब आए, मेरे लिए आए, मैं आपका मशहूर हूं, मैं आप मेरे महबूब हैं, मेरे प्यारे हैं।
माशाअल्लाह जिस संजीदगी से हमारी खवातीन खिताब को सुन रही हैं, वाक़तन मुझे ये कहने पर मजबूर ना करिए आप कि मैं ये कहूँ कि ये 8वां अजूबा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खवातीन जो हैं जिस संजीदगी से सुन रही हैं, यही इस्लामी खवातीन की पहचान है। बेशक सुभान अल्लाह। देखिए पर्दा लगा हुआ है मजहबी तरीके से, इस्लामी तरीके से, शरीयत के दायरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खवातीन। मेरी खवातीन से मैं खाली एक बात कहूँगा, कुछ बातें उनके समझ में आएंगी चूँकि उनके इल्मी मेयार के हिसाब से भी हो जाती बड़ी, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि अपने घर में दीनी इस्लामी मजहबी माहौल को बनाएं, बेशक कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, एजुकेशन दें, तालीम दें, दुनियावी दें, हज़री तालीम दें, और वो खुद मेहनत करें और अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने खाविन के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि घर जो है पैराडाइज रहे। क्या रहे? नौजवान बच्चे बहुत पैराडाइज नहीं बोल रहे हैं, डरे हुए हैं, जैसे लग रहा है सहमे हुए हैं। ये जितने नीचे बैठे लगता है किसी की शादी नहीं हुई। खैर कोई